गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संविधान के बारे में जानेंगे कि संविधान क्या है। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार एक गेम को खेलने के लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है तो वह गेम होती है। जैसे यहाँ पे फुटबॉल का दिया हुआ है कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, मगर अगर उसे फुटबॉल गेम को अगर वो हाथ से पास करे तो वह गेम नहीं रहेगी। तो वो फुटबॉल यानी गेम्स में अंतर कैसे दर्शाया जाएगा, तो इसके बारे में बताया गया। यानी कुछ नियम ऐसे होते हैं जो नियमों को के साथ ही खेल को खेला जाता है। तो इसी प्रकार संविधान को चलाने के लिए भी कुछ नियम तथा कुछ शासन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर कुछ वहाँ पे नियम नहीं होंगे तो राज्य और सरकार के बीच में या सरकार और नागरिकों के बीच में आपसी संबंध नहीं हो पाएंगे। इसलिए संविधान में कुछ नियमों को पालन करना एक शासन की व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कि संविधान वह है कि जिसमें एक देश के जो मौलिक तथा आधारभूत कानूनों का दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। तो संविधान की जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं वो जैसे लिखित तथा विस्तृत संविधान है। जो भारत का संविधान है वो बहुत लिखित है, वो लिखित है और बहुत विस्तृत है कि यह सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिनों में बनाया गया। तो जो इसमें अनुच्छेद हैं वो है 395 अनुच्छेद और 12 सूचियां हैं जिन्हें 22 भागों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त जो है कि जनता का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि यह जनता का अपना संविधान है, जनता ने स्वयं अपनी इच्छा से लागू किया है। संविधान की सर्वोच्चता है कि देश का सर्वोच्च कानून है, कोई भी कानून या आदेश इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। यानी जो संविधान में लिखा गया है उसे फॉलो करना पड़ेगा। जो संविधान के अनुच्छेद में बताया गया उसके अकॉर्डिंग ही कानून को चलाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही जनता चलती है। इसके विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता। और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 42वें संशोधन में ये बताया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी भारत में कोई भी धर्म, भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। राज्य की दृष्टि में जो सभी धर्म एक समान है, यानी किसी भी धर्म जाति में हस्तक्षेप भारत नहीं कर सकता या कोई भी कानून नहीं कर सकता। तो यहाँ गेम के बारे में भी दिखाया है। यहाँ गेम के बारे में ये दर्शा के दिखाया गया, यानी कोई अगर उच्च जाति का व्यक्ति है या कोई संघ है, वो बड़ी फैमिली से, बड़े समुदाय से बिलोंग करता है, तो भी उसे रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे जो भी। तो यानी सबको अपनी बात रखने का भी अधिकार है। तो ये सब क्योंकि संविधान जो है वो हमारे आदर्श एवं उद्देश्य को रखता है जिसका सरकार को भी पालन करना होता है। यानी आम इंसान तो क्या, सरकार को भी उसका पालन करना होता है। इसके अतिरिक्त उसका उद्देश्य ये है कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का वर्णन करना होता है और कुछ प्रतिनिधियों को नियंत्रित रखता है ताकि वे, यानी जैसे नेताओं के बच्चे हो गए, अगर ये संविधान में लागू नहीं होगा तो वो अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। तो ये संविधान, यह उद्देश्य है कि जो प्रतिनिधि हैं उन्हें नियंत्रित रखा जाए ताकि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। नेपाल जो हमारा भारत का पड़ोसी राज्य है, उसे लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, संविधान बनाने के लिए काफ़ी आंदोलन चलाने पड़े, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा जनता को। क्योंकि 1990 में इस संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हो गई, मगर वह स्थापना 2002 तक रही, फिर 12 साल तक कायम रही। फिर अक्टूबर 2002 में क्या हुआ, राजा ज्ञानेंद्र ने अपने गांवों में माओवादी संगठनों को बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कार्यों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे वो कब्जे में लेना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उसने पूरे शासन को अपने हाथ में ले लिया। परंतु जो नेपाल की जनता को ये सब अच्छा नहीं लगा और उसने क्या किया, इस तानाशाही को समाप्त करने के लिए कई आंदोलन चलाए। तो उन्होंने लोकतांत्रिक संविधान की मांग की। तो जनता लोकतांत्रिक संविधान
लोकतांत्रिक प्रणाली की मांग के लिए संविधान का होना बहुत जरूरी होता है और संविधान सरकार और नागरिकों के संबंधों को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार नेपाल के जो राजनीतिक दलों ने मिलकर संविधान की रचना की। फिर 28 मार्च 2008 को उसे लागू किया गया। फिर प्रधानमंत्री बनाए गए, चुने गए, परंतु वह जो है सरकार धीरे धीरे सफल नहीं। फिर नवंबर 2013 में फिर से चुनाव हुए, जिससे नेपाली कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में सामने आए। तो ये था यानी नेपाल के बारे में, किस तरह से नेपाल की जनता को लोकतंत्र स्थापित करने के लिए या अपना संविधान स्थापित करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। जो भारतीय संविधान है वो बहुत ही विस्तृत है, यानी उसको मैंने आपको पहले बताया 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचित जाति है, जिसे 22 भागों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में जो है कि समानता का अधिकार, मौलिक सभी अधिकारों को शामिल किया गया है। जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णन किया गया है, कि वो लिखित रूप में वर्णन किया गया है कि सभी इंसान, सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के लिए। सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग जो है वो सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग कर सकेंगे। छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। शिक्षा संबंधी जो उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों को भी समाप्त कर दिया गया।